ना तो सबसे एक बार बात कीजिए। कैसे आप लोग? तो कितने लोग पहले मिले हुए हैं? कितने लोग पहले मुझसे मिले हैं? लोग पहले मिले हुए हैं। अच्छा, मिले हुए हैं? हाँ। अरे यहीं पर आए थे। और नए वाले कौन? तो नए वाले के लिए एक बार बोलता ताली होनी चाहिए। हिंदी समझ में आता है या इंग्लिश? तो सबसे पहले आप लोग का वेलकम। आज कोलकाता स्मार्ट वैली ब्रांच में आप लोग आए हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और मुझे 18 साल हो चुके हैं इस फैमिली के साथ। और अगर आप करो बोलता तो वहाँ का भी हमने बहुत ट्रेनिंग किया है और अब बहुत जल्द आपको उसे मिलने का मौका वहाँ पर मिलेगा। तो आज आप कलकत्ता में आए हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन को लेकर ही बातचीत नहीं करूँगा। ओवरऑल सिस्टम को समझना जरूरी होता है। जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। सोसाइटी का क्या होगा? सोसाइटी समाज। समाज क्या है? समाज में अमीर आदमी भी रहता है, गरीब भी रहता है, जानवर भी रहता है, पेड़ पौधा भी रहता है, आया ना? जब तक आप समाज को नहीं समझोगे अपने आप को समाज के हिसाब से आप हल नहीं करोगे। क्योंकि हमारे इस काउंटी में आज लगभग 50 लाख लोग स्मार्ट वैली के अंदर ज्वाइन किए। बहुत सारे लोग कामयाब हुए, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाए। रीजन क्या है? कि जिस चीज का हिस्सा होते हैं अगर उसको समझ नहीं पाओगे। अब आप अमेरिका में पैदा होते हो तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो, आया ना? तो अपनी भाषा जो आज आप बोलते हैं वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पैदा हुए, वहाँ की बोलचाल वैसी होती, खान पान वैसा होता, शायद आपका जो लुक है वो अलग टाइप का होता। लोग आपको मेरे में चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं वैसे। तो आप जहाँ रहते हैं अगर उस सिस्टम का हिस्सा बनना है तो आपको उस सिस्टम की बारीकियों को समझना पड़ता है। उस सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या जब आप इस फैमिली में आते हैं तो आप बहुत सारे सपने और बहुत सारे उम्मीद लेकर आते हैं। कल मेरा भाई कार होगा, नेशनल ट्रिप होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार कलकत्ता आए हो, हाँ या ना? पहली बार निक्कू पार्क जैसा कोई चीज जीवन में देखा होगा, यस या नो? ये हुआ क्यों? बिकॉज आपने राइट प्लेटफॉर्म को अपनी लाइफ में चूज किया। आप कामयाब होंगे या फेल होंगे ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। जब आप प्लान शो भी करते हैं आप लोग, तब आप एक बात बोलते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यस या नो? अगर मुझे कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा करना है, तो किसी और के डिसीजन पर चलूंगा तो मेरा लाइफ उसके हिसाब से चलेगा। मेरी मम्मी बोले डॉक्टर बन जाओ, अब मुझे किसी को काटने में दिक्कत है। मेरा पापा बोला था डॉक्टर बन जाओ, तो एक दिन मुझे पहला जब प्रैक्टिकल हुआ तो मेढक काटना था। तो मेरा हाथ से कहाँ पर है वो मेढक मुझे देख रहा हूँ, मेढक को देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ काटूँ नहीं काटूँ क्या करूँ? तो मैं पहले दिन ही बोला स्कूल वालों से मेरे बस का नहीं है ये काम। जब मेढक नहीं कट रहा तो इंसान कैसे करेगा? तो मैंने कहा भैया हमको मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करना ठीक है, वहाँ किसी को काटना पीटना नहीं पड़ेगा। तो आप अगर दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ को एंजॉय नहीं करना, मजा नहीं आएगा। और जब मजा नहीं आएगा काम के अंदर तो आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते। बोलते एक ही काम को दुनिया में करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी काम में कई लोग बहुत आगे हैं और कई लोग बहुत पीछे हैं। रीजन क्या है? कि कई लोग मजबूरी में उस काम को कर रहे हैं, कई लोग खुशी से उस काम को कर रहे हैं और कई लोग उस काम से बहुत कुछ बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। जैसा आपका सोच होगा वैसा ही आपका फ्यूचर है। क्लियर हो पा रहे हैं? स्मार्ट वैली में अगर आपका सोच सिर्फ बाइक का है तो आप बाइक तक ही पहुंचोगे, उसके आगे नहीं पहुंचोगे, आगे राइडिंग में लिख कर लेगा। अगर आपका सोच है कि मुझे स्मार्ट वैली से एक दिन कार लेना है तो 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, लेकिन आप कार ले लोगे। आपका सोच है स्मार्ट वैली से घर बनाना है तो शायद 10 साल लग जाए, लेकिन आप घर बना के ही आपका सपना पूरा होगा। जिसका जितना बड़ा सोच होगा उसका लाइफ का जर्नी वैसा ही होगा। यस या नो? आप कलकत्ता क्यों आए? पता है ना? तुम्हें बैठे हो ना? क्यों आए?
टूर में है ना, टूर में क्यों आए? आपने काम किया, टूर क्वालिफाई किया, नंबर 1। अब आपको मालूम था इस टूर का जो मजा लेना है वो कहाँ मिलेगा? तो आपको पता था मुझे कहाँ जाना है, यस या नो? तो आपने पता किया कलकत्ता पहुंचेंगे कैसे, कौन सा ट्रेन जाता है, कौन सा बस जाता है। तो आपको कलकत्ता आना था, इसीलिए आपका सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, सारा नॉलेज दिया। अब आपको पता है कि मुझे स्मार्ट वैली से 1.5 लाख हफ्ता भी कमा सकता हूँ, यस या नो? अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा 1.5 लाख हफ्ता कमा सकते। पता तो हर किसी को, जो 50 लाख एसोसिएट है सबको पता है 1.5 लाख हफ्ता मिलता है, लेकिन वो कमा क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनका सोच सिस्टम के हिसाब से डिजाइन नहीं था, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को चेंज करें। बात समझ आ रही है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में? इम्पोर्टेंट क्या है? क्या आपको जो पता है? देखो मैंने इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब आप जो है इस समय आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये मैं नहीं जानता, आप जानते। हो सकता है किसी के घर में मम्मी बहुत बीमार है, उनका डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपए लगेगा इलाज के लिए, तो आपके लिए 1 लाख रुपए इसलिए जरूरी है क्योंकि मम्मी का इलाज कराना है, जैसे जब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज बन जाएगी तो उसका सॉल्यूशन आपके बहुत तेजी से ढूंढने का कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर आ रहे थे, सब लोग जब निकल जाते हैं और कोई अपने रूम में छूट जाता है, तो आप 10 फोन करते सीनियर को, सर सब लोग चला गया है, मैं कैसे आऊँगा, थोड़ा गाइड कीजिए, मदद कीजिए, मेरे जेब में पैसा नहीं है, थोड़ा फोन पे से पैसा भेज दीजिए। तो जो चीज इम्पोर्टेंट होता है उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देती, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं। जैसे कि हम साल भर पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम आ जाता था तब हम सब भूल गए, आया ना? तब याद नहीं रहता था कि भाई आज पार्टी में जाना है, तो दोस्त बोला भाई आज पार्टी है, बोला नहीं यार एग्जाम है, पढ़ाई करना है, आया ना? आज तो मुर्गा मिलेगा, मजा आएगा, तो बोला दारू मिलेगा, मजा आएगा, छोड़ एग्जाम, भूल जा। तो आदमी क्या बोलता है, भाई दारू मुर्गा कल खा लेंगे, एग्जाम दे देंगे। तो आपको उसने निगेटिव माइंड सेटअप नहीं किया, फॉलोअप भी मारा, लेकिन आपने फॉलोअप क्यों नहीं रिसीव किया? क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम है। क्या आपके लिए सक्सेस आज इम्पोर्टेंट है या नहीं, कि मैं नहीं बता सकता? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं जानता हूँ। आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आप इस दुनिया में किसी का भी बात नहीं सुनेंगे, आप उसी काम करेंगे। काम कितना भी मुश्किल होगा, आप नेगेटिव होंगे, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि मुझे सक्सेस चाहिए। भाई मेरा टीम में कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी बाइक लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, किसी को अपना लाइफ चेंज करना है नहीं करना, मुझे करना। तो अगर आपके लिए जो चीज़ जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका सक्सेस धीरे धीरे उतना ही बड़ा होता है। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था शाहरुख खान जी का, वो बोलते सोना क्या है जिंदगी में, तो सोना ही आदमी, जब तक एज है, जब तक बॉडी में एनर्जी है तो काम करो। वो 2 घंटा 3 घंटा ही सोते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखा, बचपन से पापा नहीं है, मम्मी और वो रह रहा है, तो ऐसे में उनकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में उन्होंने कुछ नहीं दिखाई दिया, उनको लगा कि भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पैसा 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 पैसा, पैसे के लिए अगर मुझे नाचना पड़ेगा तो मैं नाचूंगा। वो मूवी में नहीं, लोगों की शादी में भी जाकर नाचते, लोगों ने बोला इतना बड़ा स्टार हो क्यों नाचते, होता पैसा मिलता है। आपके साथ क्या फॉलोअप पे जाने के लिए बोलेंगे, सर ये काम करेंगे, सर लिस्ट बनाना पड़ेगा, सर इनवाइट करना पड़ेगा, मेरा पापा तो इतना अच्छा इनकम करता है, कोई अच्छा काम नहीं है दुनिया में, अच्छा हुआ कुछ नहीं होता। दुनिया में जिस काम से आपको पैसा मिले वो इम्पोर्टेंट है, आया ना? तो शराब बेच रहा है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है? No, sir. बेच रहा है ना? Yes, sir. लेकिन वही शराब बेच के उसने हवाई जहाज खरीद रखा है। इसका शराब का फैक्ट्री है, Yes, एक sir. तो दुकान है, उस दुकान में कुछ लोग आपको सेल कर रहा है, वो तो सेल्समैन है, लेकिन वो यानी कि शराब को वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इससे समाज में फायदा होता है, नुकसान होता है? आदमी को बेच रहा है।
भाई आदमी तो सिगरेट भी बेच रहा है मार्केट में, उसको शर्म आ रहा है? क्या उसकी बीवी बोलती है मत बेचो ये? क्या उसका बच्चा बोलता है पापा आप पान क्यों बेचते हो, तंबाकू क्यों सेल कर रहे हो? हर चीज बिक रहा है, क्यों? क्योंकि आदमी को मालूम है इसको बेच के उसको पैसा मिलता है। तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? हम क्या शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं? दादा ने बोला मैं बच्चे को अगर कंप्यूटर एजुकेशन देता हूँ तो उसमें उसका और मेरा क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं। भाई बच्चा आया कंप्यूटर सीख गया, कितना सीखेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। मैं उसको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, यस या नो? वो बच्चा आया 6 महीने पढ़ा और उसको कंप्यूटर चलाना आ गया, तो जो पैसा उसने दिया उसमें उसका लॉस क्या हो? और आपने उसको बोला था करने के लिए, तो आपने उसके साथ क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया। गलती किया? वो बोला सर आपने बोला था यहाँ से कार आता है, मेरा कार नहीं आ रहा, तो आपको बताना पड़ेगा मैं कार तो आता है, काम कर रहे हो क्या कार के? वो बोला सर आपने तो बोला था ये 1500 का चेक आएगा, मेरा तो नहीं आया। तो बोला आएगा पर काम करना पड़ेगा, यस या नो? लेकिन जो चेक, जो बोनस, जो इनकम, जो आपका लाइफस्टाइल कंपनी कमिट कर रहा है, उसके लिए कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं ले, पैसा प्रोडक्ट के लिए। अभी रिचा मैडम ने आपको बताया होगा, जब एक आदमी ब्यूटी प्रोडक्ट ले रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं वो जब वो ब्यूटी प्रोडक्ट लेंगी तो अपने ऊपर ही लगाएंगे ना, यस सर, उससे उनका खूबसूरती बढ़ेगा, यस या नो? यस सर। वो बोले सर मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट दिया, मेरा इनकम नहीं हो रहा, तो बोले भाई इनकम के लिए तो सेल करना पड़ेगा, हवा में तो किसी चीज में इनकम होता नहीं। कोई अगर इनकम का पेड़ है तो मुझे भी बता दो, मैं भी नौकरी छोड़ के आपके साथ रोज तोड़ूंगा, कभी 2000, कभी 1000, कभी 3000, कभी 5000, यही काम मैं भी कर लूंगा आपके साथ, मैं भी क्यों काम करूँ? आया ना? कोई पेड़ है तो मुझे जरूर बताना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ पेड़। नहीं है कोई पेड़, मुझे 18 साल काम करते हो गए, मुझे नहीं मिला ऐसा पेड़। मुझे एक ही चीज पता चला, काम करेंगे तो पैसा अपने आपके पास पहुंच जाएगा, यस या नो? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए मिस्त्री इम्पोर्टेंट है, आपके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए सक्सेस और पैसा इम्पोर्टेंट है, दुनिया में से उसी पर ध्यान दो, वो कैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है उसके ऊपर काम करो तो आपका लाइफ धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? कर पाएंगे? अब होता क्या इस दुनिया में, एक बेसिक थॉट प्रोसेस है कि सपने बोलते हैं कि अगर आप इंसान हैं, यानी कि आप सब लोग इंसान हैं या भालू बंदर है? इंसान है। तो इंसान के पास ये चीज होता है, तो मतलब इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं होती। ये आप लोग का मानना है सर आपको दिख नहीं रहा, हम लोग इंसान है, देखो हमारा नाम देखो, हम लोग बोल पाते हैं, बंदर थोड़ी ना बोलता है, कुत्ता थोड़ी ना बोलता है, शेर थोड़ी ना बोलता है, हम इंसान हैं। आप गलत हो। इंसान का पहला पहचान है क्या उसके पास सपने, क्योंकि जानवर का आप लाइफ स्टाइल देखो तो सिर्फ जीवन में खाता है, फैमिली बनाता है, खाता है, फैमिली बनाता है, तीसरा चीज से उसका दुनिया में कोई लेना देना। कभी आपने देखा कि शेर सूट खरीदने गया हो? नो सर। कभी आपने देखा बंदर मिला हो बोला मैं तो कार खरीदने जा रहा हूँ? नो सर। कभी आपने गिलहरी को देखा मैं तो देश बदलने जा रहा हूँ, सोसाइटी की मदद करने जा रहा हूँ? नहीं मिलेगा। तो उनका क्या है, खाओ परिवार बनाओ, खाओ परिवार बनाओ, फिर जब टाइम पूरा हो चले जाओ। लेकिन आप देखेंगे अपनी सोसाइटी में जहाँ से आप आए, बुरा मत मानना, आप ज़्यादातर मिडिल क्लास या बहुत पुअर फैमिली से होंगे, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या, नाश्ता कब मिलेगा, आज रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत दिन हो गया चिकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शरीर पे कपड़ा होगा कि नहीं होगा, छत होगा कि, बस। तो यही चीज का जानवर भी ढूंढ रहा है, यही आप भी ढूंढ रहे हो, सपने का। तो जिसके पास सपना नहीं है वो लाइफ में कभी रिस्क भी नहीं लेता और बड़ा काम करता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है रोटी मिलना चाहिए, जो खाना वो खाता मुझे मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, बीवी को मिलना चाहिए। ये तो शेर भी सोचता है, ये हिरन भी सोचता है, ये आपने भी सोच लिया तो उसने आपने उनसे अलग क्या किया। तो यानी कि वो इंसान नहीं है दिखने में भी, लेकिन आप इंसान दिखने पर हो, लेकिन आपका लाइफ एक एनिमल की तरह ही है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम का मतलब पैसा नहीं होता, ये भी आपको बताना। मैं स्वामी विवेकानंद जी का ड्रीम क्या था कि भाई हिंदू धर्म का जो नॉलेज है, जो उसका बेस है, वो दुनिया में पहुँचाना।
यस या नो? Yes, sir. भगत सिंह का ड्रीम क्या था भाई? वो तो मर गए, 25 साल की एज में उनको फांसी हो गया, लेकिन उनका ड्रीम था फ्रीडम। यस या नो? Yes, sir. महात्मा गांधी जी का क्या सोचता भाई? देश आजाद होना चाहिए, अंग्रेज भागने चाहिए। अगर आप इनका सक्सेस देखें तो कार नहीं है, घर नहीं है, बहुत सारा नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन उनका ड्रीम था, तभी वो लोग आज सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में उनका नाम है। तो आपकी लाइफ में क्या ड्रीम? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब इंडिया में हर आदमी, अगर आप बाहर जाओ और एक भिखारी से मिलो, भिखारी जानते हो? Yes, sir. आप उससे बोलो भाई कार चाहिए, तो क्या बोलोगे? आप उससे पूछो भाई कार चाहिए या नहीं चाहिए, क्या बोलेगा? नहीं चाहिए बोलेगा। हम आपको कार देना चाहते हैं, चाहिए? क्या बोलेगा? चाहिए। हाँ, उसका पैसा नहीं होगा, बोले फ्री में देंगे, चाहिए। यानी उसका भी एक सपना है कार में बैठने का, लेकिन उसका हैसियत नहीं, सोच नहीं है कार कहाँ से आएगा। यस सर? Yes, sir. आप उसी भिखारी से पूछो भाई घर चाहिए, तो क्या बोलेगा? बोलेगा यार कंपनी 800 लोगों को लेकर थाईलैंड जा रहा है, जाना चाहते हो? क्या बोलेगा? नहीं जाना चाहते। यार रोज तो घर में खाते हो, आज 5 स्टार में खाएंगे, खाना चाहते हो? हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? हाँ बोलिए। यानी कि उसके पास भी क्या है? ड्रीम है। प्रॉब्लम ड्रीम में नहीं है, प्रॉब्लम है कि इंडिया सर्वे हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, पूरे इंडिया के अंदर सर्वे किया गया और एक इंफॉर्मेशन निकल के आई कि इंडिया में हर आदमी ड्रीम देखता है, लेकिन 75% जो पॉपुलेशन है हमारी, यानी कि आज इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है ऑफिशियल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हो गए हम लोग 140 करोड़, दुनिया का पॉपुलेशन है 800 करोड़ और उसमें 140 करोड़ आ रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. कई इंडियन इंडिया से बाहर भी रहते हैं, आपको पता होगा। यस सर? Yes, sir. बट 140 करोड़ में से 75%, अगर आपको समझना हो 100 में से 75% निकाल दो तो बचता कितना है? इतना ही बचता है ना? Yes, sir. सेम अगर 140 ले लोगे तो मोटा मोटा 30 से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रीम पूरा कैसे करेंगे। आपसे पूछा जाए जब आप स्मार्ट वैल्यू में नहीं, आपसे कोई पूछता कार चाहिए, आप बोलते हाँ, लेकिन अगला सवाल आपसे पूछता कहाँ से लोगों थोड़ा बताओ भाई कार लेना चाहते हो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. स्मार्ट वैल्यू में नहीं थे, आपसे हम पूछते बेटा कार कहाँ से लोगे, क्या कर रहे हो ऐसा, इससे 10 साल बाद कार आ जाए, पता नहीं चाहते हैं, हमारा नहीं हो पाएगा। हो पाएगा बेटा, तुम ही बताओ कहाँ से हो। तो 75% पॉपुलेशन ऐसा इंडिया का जिसको पता ही नहीं कि ड्रीम पूरा कैसे होगा। तो ड्रीम पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है वो होता है प्लेटफॉर्म। कोई ऐसा काम जहां से आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। अब आप अपने पापा वाला ड्रीम प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, किसी का पापा किसान है तो पापा ने पूरा जिंदगी 40 साल किसानी किया, लेकिन एक फायदा नहीं करी, आया ना? Yes, sir. पापा का प्रॉब्लम नहीं था, पापा ने जो प्लेटफॉर्म चूज किया उसका प्रॉब्लम। पापा एक छोटा सा दुकान खोल के बैठा रहता है, वहाँ पे समोसा बेचता है, मजदूरी करता है, तो अगर वही प्लेटफॉर्म आपको भी मिल जाएगा तो क्या आपके ड्रीम पूरे हो पाएंगे? No, sir. तो सबसे इम्पोर्टेंट वाई स्मार्ट वैल्यू, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू चमत्कार का नाम है, मैजिक नहीं है। स्मार्ट वैल्यू से प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जितने लोग आज कार ले रहे हैं, बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, आप हर आदमी का सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो वो भी आपकी तरह ही बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, मनी प्रॉब्लम के साथ उसने पैसा दिया सक्सेस बनाने के लिए, लेकिन आज उनके पास घर है, कार है। लास्ट ईयर कंपनी में 30 करोड़ बोनस बढ़ा है। कितना बोनस? 30 करोड़। यानी कि कंपनी ने किया 200 करोड़ और 30 करोड़ सिर्फ बोनस बांटा अपने एसोसिएट, आप भी एसोसिएट। तो ये 30 करोड़ पाने वाले लोग कौन थे? स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट। शायद उन्होंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने 2 साल पहले ज्वाइन किया होगा, आप अब ज्वाइन कर रहे हो और आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हो, तो आपको 3 साल बाद आपको बोनस हो सकता है, किसी को 2 साल बाद, किसी को 1 साल ही लगे बोनस पहुंचने में। यस या नो? Yes, sir. ये जो बोनस है, कंपनी का टारगेट है इस साल का 300 करोड़ करना, तो जब 300 करोड़ कंपनी करेगी तो 60 करोड़ बोनस बढ़ेगा। किसको? किसी को 1.5 करोड़ मिलेगा, किसी को
4 लाख मिलेगा, किसी को 5 लाख मिलेगा, किसी को 25 लाख मिलेगा, लेकिन किसको मिल रहा है? जिन्होंने ड्रीम देखा नहीं और इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। जो आएगा चला जाएगा वो मजा नहीं देगा। मेरा बात समझना है? कल कई लोगों का मन होगा कि डिस्को पार्क में 2-4 दिन और रहेंगे तो मिलता सर और मजा। कई लोग को तो बुलाया होगा, भाई सब आ गए हैं, इतना ना आएगा बाहर आ जाए। बोला सर ये इसमें एक झूले में एक बार और करके आता हूँ, आया ना? तो शॉर्ट टर्म में लाइफ का मजा नहीं है। एक दिन अच्छा खाना मिलने से क्या गरीब का भूख खत्म हो सकता है? आपको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना। तो स्मार्ट वैल्यू आपको परमानेंट सॉल्यूशन तभी दे पाएगा जब आप लंबे समय के लिए स्मार्ट वैल्यू करें। जब आप 6 महीने स्मार्ट वैल्यू करके जाएंगे तो जरूरी नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने का पढ़ाई के बाद एक आदमी एक सब्जेक्ट नहीं सीख पाता है। अगर आप हिंदी भी पढ़े 6 महीना तो हिंदी में कितना नॉलेज मिल जाएगा? आप क्लास 10 तक भी अगर पढ़े होंगे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं तो 10 साल आपने हिंदी पढ़ा और अभी भी हिंदी खत्म। 10 साल आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, मैथमेटिक्स खत्म हो गया। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आते ही 6 महीने बाद आदमी बोलता है कुछ हो नहीं रहा है, क्विट कर देता है, छोड़ देता है। 1 ईयर हो गया, छोड़ देता है। तो भाई जो जितनी जल्दी छोड़ेगा उसकी लाइफ में ये प्लेटफॉर्म उतना बड़ा चेंजेस नहीं लेकर आ पाएगा। आज आप सुबह को यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट दादा को उससे भी सीनियर में सिस्टम है, ऑलमोस्ट 20 से 22 साल हो गया। तब जाकर आज उनके पास BMW, तब जाकर उनके पास कई मकान है, तब जाकर उनके पास लाखों करोड़ों का इनकम आ रहा है सिस्टम से। लेकिन आप 22 दिन 22 महीने के बाद छोड़ने के तो बहुत कुछ चेंज होने वाला। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? Yes, sir. इस प्लेटफॉर्म को पकड़े रहना है। अब इस खासियत क्या है स्मार्ट वैल्यू की? हर साल तो कुछ करना नहीं, करना मतलब क्या हर साल आपको वही पैसा दोबारा देना है स्मार्ट वैल्यू करने के लिए? अगली बार आप आइडिया रिव्यू कराइए, काम करिए। जैसे अभी नहीं समझ में आ रहा, 2 साल बाद समझ में आ जाएगा कैसे काम करना। 2 साल नहीं 3 साल बाद समझ में आ जाएगा। तो छोड़कर और भाग कर आपको स्मार्ट वैल्यू सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में टिके रहोगे तो आज नहीं तो 3 साल बाद ही आपको समझ में आएगा। तो कम से कम 3 साल बाद आप करना चालू करोगे तो भी आपका लाइफ बेहतर हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है? किसी को शुरू में समझ में नहीं आता। कोई भी एसोसिएट लीडर जब आया तो शुरू में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं था, टाइम लगता था उसको। यस या नो? ABCD सीखने में टाइम लगा तो ये सिस्टम सीखने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो टाइम दोगे तब जाकर चेंजेस होंगे और वो टाइम नहीं देंगे तो चेंजेस होने वाला नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? अब जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि हम लोग के सिस्टम में जैसे अभी भी आपने देखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे आपका, तो हम लोग एजुकेशन को भी रिकमेंड करते हैं। क्या रिकमेंड करते हैं? एजुकेशन। और एजुकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग या गार्जियन भी चाहते हैं उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। आया ना? जिसके भी गार्जियन थोड़े होशियार हैं, समझते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा बेटा हो या बेटी हो आगे भी बेटर करे, तो वो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देते हैं एजुकेशन। दुनिया में सबसे पावरफुल गिफ्ट है, सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है एजुकेशन। आप लोग को एक घड़ी मिल जाता है बर्थडे में तो आप खुश होने लगते हैं। आप लोगों को नहीं मिलता होगा, लेकिन थोड़ा सा भी कीमती सामान मिल गया, कोई घर वाला आया आपके लिए ड्रेस लेकर आ गया, आप कूदने लगते हैं खुशी से। अरे बुआ हमारे लिए इतना बढ़िया शर्ट लेकर आया, अरे पापा मेरे लिए जूता लेकर आया। ये सारा गिफ्ट का वैल्यू 0 है। इससे पावरफुल कोई गिफ्ट नहीं। ये आपके घर में कोई किताब गिफ्ट करता है, तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल जो सोर्स है नॉलेज का, ब्रेन डेवलपमेंट का, वो एजुकेशन। आपको बता दूं हर आदमी के पास 2 चीज़ है कॉमन, ब्रेन एंड बॉडी। आपके पास भी है, मेरे पास भी आया ना? सबका दिमाग है या नहीं? और बॉडी हर इंसान के पास है। मोदी जी के पास भी है, रिक्शे वाले के पास भी है, लेकिन फिर दोनों की इनकम और सक्सेस और लाइफ अलग अलग कैसे होगी? क्योंकि गरीब आदमी पूरा लाइफ बॉडी से इनकम करता है और अमीर आदमी अपने दिमाग से इनकम करता है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कई लोग अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए, या हो सकता है आप लोग स्कूल नहीं जा पाए, या 10th के बाद पापा बोल रहा पढ़ाई नहीं करवा सकते, पैसा नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकते। यस या नो? लेकिन पढ़ाई से ही ब्रेन डेवलप होगा। ये कहाँ लिखा है? अलग अलग टाइप का आज जो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है,
ये भी आपके ब्रेन को एम्पावर करने के लिए, बेटर करने के लिए है। एजुकेशन डज नॉट मीन्स कि आपको स्कूल में जाकर ही कुछ पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर पढ़कर भी सीख सकते हैं। यस या नो? आप चाहे तो न्यूज़ देखकर भी बहुत सारा एजुकेशन ले सकते हैं। आज यूट्यूब पर आप छपरा और आरा हीले देखते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अगर वही टाइम आपको एक मोटिवेशनल, पॉजिटिव, नॉलेज वाले एजुकेशनल वीडियो देखकर करें तो आपका ब्रेन डेवलप होने लगेगा, आपका सोच बदलने लगेगा। यस या नो? अब इंडिया में दो एजुकेशन चलता है, एक है ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत शिक्षा। हिंदी में जैसे कि हमारी कई मैडम लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने इंडियन ड्रेस पहना हुआ है, साड़ी। यस या नो? यस सर। तो हमारा ड्रेस ये नहीं था, ये टाई पाई सब अंग्रेज देकर दिया। हम लोग क्या है, सोसाइटी में अंग्रेज ने दिया, हमको लगा कि सोसाइटी में अगर हमको अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना है तो इस तरह का ड्रेस पहनना पड़ेगा। लेकिन इंडिया का जो ड्रेस है वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। यस या नो? आया ना? तो इसी तरह से जो हमारा एजुकेशन है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। यानी जो सिस्टम बनाया गया, हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी, हमारे पास एक से बढ़िया गुरुकुल भी थे, लेकिन अंग्रेजों को क्या चाहिए था कि ऐसे लोग जो उनका बात समझ सके। आप सोचो जब अंग्रेज इंडिया में आया होगा तो वो इंडिया वाले लोगों से बात कैसे करता होगा? कैसे बात करता होगा? जब अंग्रेज पहली बार इंडिया आए तो वो इंडिया वालों से बात कैसे करते होंगे? अंग्रेजी में। और हमारे इंडिया में सब लोग अंग्रेजी जानते थे। हमने अंग्रेज नहीं देखा तो अंग्रेजी से क्या मतलब? हमने अंग्रेज देखा था? वो तो आया एक दिन, क्योंकि पहले तो ये सिस्टम नहीं है ना कि आज आपको पता है अमेरिका एक देश है, चाइना एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, आपको पता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था। ये बात हो रही है 200 साल तो अंग्रेज रहे, उससे पहले मुस्लिम थे यहाँ पर। यस या नो? तो कौन जब यहाँ आया तो लैंग्वेज भी तो अलग अलग है। आप झारखंड में जाते हो तो अलग ही लैंग्वेज बोलते हो। अब वही लैंग्वेज आप मुझसे बात करो, मेरे क्या समझ में आएगा? फिर मैं उत्तराखंड से मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ, लड़ाई करते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में ट्रेनिंग में चाइनीज में ट्रेनिंग देता हूँ, चाची चूटा क्या चल रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए जब अंग्रेज इंडिया में आया तो कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया? आपको मुश्किल लगता है क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते सॉल्यूशन के बारे में। कलकत्ता का नाम जानते? कलकत्ता क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में उतरा। हिंदुस्तान में जब उसने पैर रखा तो उसने कलकत्ता में, क्योंकि पानी से आए, तब हवाई जहाज वाला फैसिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो पानी के रास्ते आए, उतरे तो उन्हें एक आदमी दिखा, बोले मुझे आदमी दिख रहा है, पता करते हैं कौन सा जगह है। पहले तो ऐसा नहीं था ना कि तुम ट्रेन में आए होगे तो धनबाद आ गया, बोकारो आ गया, आसनसोल आ गया, कुछ नहीं भाई, कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं, उतर गया और वहाँ उसको दिखाई दिया किसान सर पे धान काट के रखा हुआ है और उससे पूछ रहा है विच इज दिस प्लेस। किसान क्या बोलेगा? क्या तो वो आदमी समझ रहा है उसको, बड़ा अजीब सब पूरा पूरा माल है, पूरा चिट्टा है, हमारा तो काला पीला नजर आता है। किसान भी यही सोच रहा हो, आया ना? वो फिर पूछ रहा है यार विच इज दिस प्लेस। समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है। किसान ने अपना बुद्धि लगाया, ये पूछ रहा है ये कब कटा। समझ में क्या होगा? अंजाम देना। उसके समझ में आया पूछ रहा है कब कटा, बोला कल कटा। कैलकटा, इसलिए इसका नाम हो गया कैलकटा। समझ में आया? ये भाषा का मतभेद है। तो उन्होंने कहा यार धंधा करना है भारत में तो भारतीयों को अपने हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने स्कूल बनाए और तब आपको बता दो इंग्लिश मीडियम में फ्री में पढ़ाई होती थी, हिंदी मीडियम में पैसा देना पड़ता। इसलिए उस टाइम के लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो पढ़े लिखे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी स्कूल उनका, वो जो पढ़ाएंगे जो वो चाहेंगे वही आपको सिखाएंगे। दुनिया को अगर खराब करना है तो भी मीडियम यही है, दुनिया को अगर अच्छा भी करना है तो भी मीडियम। आप जिस बच्चे को जैसा सिखा दोगे बड़ा होगा वैसे बन जाएगा। आप हिंदू बच्चे को मुसलमान के यहाँ छोड़ दो वो नमाज पढ़ने लग जाएगा, और मुसलमान बच्चे को हिंदू के यहाँ छोड़ दो राम राम करने लग जाएगा। आया ना? ट्रेनिंग का ही तो कमाल है। मेरी मम्मी बोल रही है भगवान है,
जो ईसाई के परिवार में पैदा हुआ बोला ये भगवान है, उसके भगवान सूली में टंगे रहते हैं, हमारे धनुष बाण लिए रहते हैं। किसने बताया? घर से ही हमने एजुकेशन लिया। यस या नो? Yes, sir. तो एजुकेशन सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? गुलाम